हेलो व्यूअर्स। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आज हम लोग महाभारत के इतिहास के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भारत एक उपमहाद्वीप है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत एक उपमहाद्वीप है और यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ एक देश है, जिसे भारतवर्ष अथवा भारत का देश के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य और पुराणों में भी भारत को भारतवर्ष या भारत के देश के नाम से जाना जाता है और भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय या भारत की संतान भी कहा जाता है। यूनान के इतिहासकारों ने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया है। वहीं मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारत के इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए भारत को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नेक्स्ट अपना क्या है? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य 4 स्रोत हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य 4 स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, सेकेंड हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड आपका है विदेशियों का विवरण, फोर्थ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी इन्हीं 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपना है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से आपका भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है अपना। यानी कि वेद को भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है और इसके मुख्य संग्रह जो है वो महर्षि वेद व्यास है। यानी कि हमारा जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, इसके मुख्य संग्राहक कौन है? वेद व्यास है, आपके महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास को वेद का मुख्य संग्राहक माना जाता है और यह वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देती है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा विश्व एक परिवार है और वेद 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, नहीं पता है तो सुन लो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी वेद कितने तरह के? 4 प्रकार के: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट, ऋग्वेद क्या होता है? तो कहेंगे ऋग्वेद के बारे में, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के समूहों को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या बोले? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के समूहों को ऋग्वेद कहा जाता है और इस ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं और तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और वही आपके 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण को 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो होते हैं वो ब्रह्मा के मुख को कहा जाता है, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजू या भुजाओं को कहा जाता है, ब्रह्मा के जांघ को वैश्य कहा जाता है और ब्रह्मा के पैर को शूद्र कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएँ हैं। तो व्यूअर्स, कैसा लगा मेरा ये लेक्चर? अगर पसंद आया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों यारों तक इसको पहुंचा सकते हो। थैंक यू।